मेरा घर अभी गिरवी है, बिका नहीं। तुम्हारा हो सकता है, हुआ नहीं। तब तक तुम्हारी ये नेम प्लेट मैं संभाल के रखूंगा। भगवान ना करे और तुम्हारा उधार नहीं चुका पाए तो मैं खुद इसे घर के बाहर लगा दूंगा। पर ये शुभ काम मैं अपने हाथों से करना पसंद करूंगी बाबूजी। इस घर ने मुझसे मेरी बेटी दूर की है ना, अब देखना मैं इस घर का वो हाल करूंगी कि तुम खुद मेरी बेटी को लेकर मेरे पास आओगे। What the hell? क्या हुआ बेटा? बहुत कुछ हुआ है मॉम, बहुत कुछ होता आया है, लेकिन मैं ये सोच के चुप हो जाती थी कि आप जैसी भी है मेरी मॉम है। What do you mean जैसी भी है? I mean, मजाक उड़ाने वाली, हर जगह एंटरटेनमेंट ढूंढने वाली, आग लगाने वाली। पर आप तो माचिस लेके मेरे ही घर आ गई मॉम। आज तो आपने अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दी। ऐसा क्या कर दिया मैंने? आप अच्छी तरह से जानती है मॉम कि आपने क्या किया है, पर अनफॉर्चुनेटली हमेशा की तरह आपको अपनी गलती कभी रियलाइज नहीं होती। हर लड़की चाहती है कि उसका मायका और ससुराल दोनों पास पास हो। कोई फेस्टिवल आए तो उसे ससुराल और मायके में से किसी एक को ना चुनना पड़े। सुख और दुख में वो दोनों के पास हो। कभी उसे मायके और ससुराल के बीच आधा आधा ना बंटना पड़े। मैं भी यही चाहती थी मॉम, ये मेरा सपना था, पर आपने मेरे सपने को एक नाइटमेयर में बदल दिया। मायका ससुराल के पास होना चाहिए, ससुराल के अंदर नहीं। क्यों आप हमें चैन से जीने नहीं देती मॉम? क्यों आप हमें खुश नहीं देख सकती? क्यों बार बार मेरी फैमिली मैटर्स के बीच में इंटरफेयर करती है? ऐसा नहीं है बेटा, अनुपमा खुद मेरे पास हेल्प मांगने आई थी। मम्मी तो आपको अपना समझ के हेल्प मांग रही थी, लेकिन आपने तो घर के पेपर्स लेके उन्हें ही नहीं मुझे भी पराया कर दिया। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे बारे में सोच के किया है किंजल। नहीं मॉम, आपने अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किया, अपनी जिद को पूरा करने के लिए किया। आप यही चाहती है ना कि मैं इस फैमिली से अलग हो जाऊं? बट लेट मी टेल यू, ना मैं इस फैमिली से अलग होंगी और ना तोशु को अलग होने दूंगी। भले ही आप ये घर हथिया भी लेंगी ना, फिर भी मैं इस फैमिली के साथ सड़क पे रहूंगी, लेकिन आपके साथ आपके पेंट हाउस में नहीं रहूंगी। फैमिली फैमिली फैमिली, आखिर आज तक तुम्हारी इस फैमिली ने तुम्हें दिया क्या है बेटा, सिवा प्रॉब्लम्स और डिस्कम्फर्ट के? यही तो प्रॉब्लम है ना मॉम, कि आप रिश्तों में भी फायदा और नुकसान देखती रहती है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, चाहे कोई कितना भी अच्छा बिजनेसमैन क्यों ना हो, जब वो रिश्तों में बिजनेस को लाता है ना तो घाटा ही खाता है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे ससुराल वालों के साथ बदला लेने के चक्कर में आप अपनी बेटी को ही खो बैठे। ये सब मैं अपनी बेटी को खोने के लिए नहीं, उसे छीनने के लिए कर रही हूँ। कहने और करने में बहुत फर्क होता है बेटा। और इस सड़क पे रहना तो दूर, जिस दिन तुम्हें रेंट पर रहना पड़ेगा ना बेटा, उस दिन तुम भागी भागी मेरे पास आओगी और पेंट हाउस की चाबी मांगोगी। क्या हुआ डोली, तुम यहाँ क्यों आ गई? क्या मैं इस घर की बेटी नहीं हूँ? ऑफ कोर्स हो। क्या ये मेरा मायका नहीं है? ये क्या सवाल है डोली? ऑफ कोर्स ये तुम्हारा मायका है। अगर है तो लग क्यों नहीं रहा है? मुझे अपना ही मायका इतना पराया क्यों लग रहा है संजय? क्या एक बेटी का शादी के बाद अपने मायका पर कोई हक नहीं होता? डोली, आई नो यू आर हर्ट नहीं संजय, आई एम वेरी वेरी हर्ट। शायद मेरा मायका ये भूल गया है कि एक बेटी सिर्फ करवा चौथ, दिवाली, राखी, तीज त्योहार के दिन बेटी नहीं होती। साल के 365 दिन हर पल बेटी होती है। और भाभी, मैंने हमेशा उन्हें भाभी कम और अपनी बहन ज्यादा माना है, और उन्होंने मुझे ननद भी नहीं समझा। एक फोन नहीं कर सकती थी क्या वो? डोली, मुझे घूर क्यों रही हो? अपनी पैकिंग शुरू करो, और अगर तुम्हें यहीं रहना है तो तुम यहाँ रहो, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। और तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद तुम्हारी फैमिली का क्या होगा? तुम मुझे सेल्फिश कहते हो ना? मे बी यू आर राइट, लेकिन तुम तो सेल्फिश नहीं हो ना भी।
तो फिर सिर्फ अपने बारे में क्यों सोच रहे हो तुम? अपनी फैमिली के भी बारे में सोचो। वी, अपना ईगो भूल जाओ। अगर हम ये घर छोड़ के चले गए ना तो यू नेवर नो। अभी तो घर का आधा हिस्सा तुम्हारा है भी। हमारे यहाँ से जाने के बाद कहीं हमारा आधा हिस्सा भी वो राखी दवे को ना बेच दे। और फिर डॉली का, और फिर बापूजी और बच्चे सचमुच सड़क पे आ जाएंगे। भाभी आप ठीक है? हाँ, मुझे क्या होगा? मैंने आपको और आपकी मॉम को बात करते हुए देखा था। I mean, सुना कुछ भी नहीं, लेकिन समझ में सब आ गया। भाभी आपको पता है, पहले जब मैं कूल डूड और बा के मुंह से ये सुनता ना कि हमारे देश में दामाद शादी के 10 साल बाद भी दामाद ही रहता है, लेकिन बहू डोली से उतरते ही बेटी बन जाती है, तब मुझे लगता था कि ये बड़े लोग कितनी सोपियो क्लीशेड बातें करते हैं। मतलब आजकल के जमाने में बहू बेटी बन जाती है फ्रेजेस आजकल कौन यूज करता है? लेकिन आपको देखने के बाद भाभी मुझे समझ में आ गया कि अगर ये ना भी कहो तो सच कोई नहीं बदल सकता है। भाभी, पहले मम्मी ने प्रूव किया था, अब आप कर रही है कि बहू एक्चुअल में बेटी बन जाती है। डॉली बेटा, गलती अनुपमा की नहीं मेरी है। उसने मुझसे पूछा था तो मुझे भी तुझसे पूछना चाहिए था। मुझे माफ कर दे, मैं भूल गया कि वनराज और अनुपमा के साथ साथ इस घर में तेरा भी हिस्सा है। रियली बापूजी, आपको लग रहा है कि मैं अपने हिस्से के लिए गुस्सा कर रही हूँ? आई एम हर्ट बिकॉज आप लोग इतनी बड़ी मुसीबत में थे और मुझे किसी ने कुछ बताया तक नहीं। मैं घर पर नहीं, परिवार पर हक जता रही हूँ। मुझे ईंट पत्थर पे नहीं, सुख दुख पे अधिकार चाहिए बापूजी। आप लोग इतनी बड़ी मुसीबत में थे, ऐसे में आपके साथ खड़ा रहना, मम्मी को गले लगाकर उन्हें दिलासा देना, भाभी के कंधे से कंधा मिलाकर पूरी दुनिया से लड़ना, ये मेरा हक था बापूजी। और आप लोगों ने मुझसे मेरा ये हक छीन लिया। पर वो मेरा हिस्सा कैसे बेच सकती है? अनुपमा बापूजी को इमोशनली ब्लैकमेल करके कुछ भी करवा सकती है भी। अगर उसके भरोसे छोड़ा ना तो वाकई बापूजी और बच्चे सड़क पे आ जाएंगे और फिर एक्चुअली हमें सड़क पे मोमोज बेचने पड़ेंगे भी। मैं जानती हूँ तुम्हारा ईगो कितना बड़ा है, मगर क्या तुम्हारा ईगो तुम्हारी फैमिली से भी ज्यादा बड़ा है? मुझे ये हाउस पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन बा के साथ डेली सोप देखने के बाद एक बात समझ गया हूं मैं कि सास बहू आर ऑलवेज एट वॉर। लेकिन आपने और मम्मी ने तो सारा ग्रामर ही बदल दिया भाभी। ये ग्रामर ही तो सबको बदलना पड़ेगा समर। I just wish कि किसी भी लड़की को अपनी माँ के साथ अपनी मदर इन लॉ की बुराई ना करना पड़े और अपनी मदर इन लॉ से अपनी माँ की। मेरी लाइफ में सब सेट है समर। जिससे प्यार किया उससे शादी की, परफेक्ट मदर इन लॉ, परफेक्ट ससुराल, यहाँ तक कि मुझे कभी पिंपल्स और वेट का भी इशू नहीं हुआ। बस एक ही इशू है समर, मेरी फैमिली और मेरी मॉम के बीच में हमेशा टेंशन रहती है और इसी टेंशन ने मेरी क्लोज टू परफेक्ट लाइफ को वॉर जोन में बदल दिया। अरे डोंट वरी भाभी, ये वॉर्स फॉरएवर के लिए नहीं रहते, एक ना एक दिन खत्म हो ही जाते। मुझे भी उसी दिन का इंतजार है समर। पहले तो मायके और ससुराल के बीच के इश्यूज को हैंडल करना पड़ता था, लेकिन अब तो तुम्हारे खड़ूस भाई को भी मैनेज करना पड़ता है। और करो उस खड़ूस से शादी। समर, सब घर में बहुत परेशान है, स्पेशली मम्मी। तो हमें सबको हैंडल करना होगा, ओके? अनुपमा भाभी मुझे भाई कहती है, राखी बांधती है, लेकिन जब मुसीबत आई तो मदद मांगने के लिए बहन अपने भाई के पास नहीं, अपनी समधन के पास गई। आपका गुस्सा बिल्कुल सही है दामाद जी, हमने गलती की है। और विश्वास कीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमें आपको बताना या पूछना नहीं था, बस बता नहीं पाए। मेरी बच्ची, गुस्सा करने में तो तेरी माँ पी गई है, समझदारी में मुझ पे। थैंक यू बेटा, हमें समझने के लिए। ये नंबर, ये तो वही नंबर है।
लेकिन अचानक इतने सालों बाद मुझे इस नंबर से फोन क्यों आ रहा है? हेल्प लेने के लिए गई भी तो किसके पास? मॉम के पास। किसके पास गई है ये याद है तुम्हें? तो ये भी याद कर लो कि किस लिए गई है। हमारे लिए। हमने कहा था जाने के लिए। मुझे पता है फूई को कितना बुरा लगा। उन्होंने कभी मांगा नहीं, लेकिन घर में उनका भी तो हिस्सा है। डोंट वरी तोशु, उन्हें संभालने के लिए संजय फूफा जी हैं उनके साथ। देखिए ना बापूजी, कागज पे भी हंसी नहीं ला पा रही, फोटो पे कैसे लाऊंगी? लाएगी, जरूर लाएगी। और सिर्फ फोटो पे नहीं, मन में, जिंदगी में भी हंसी लाएगी। बहुत बुरा लग रहा है बापूजी, बहुत बुरा लग रहा है कि ये सब मेरी वजह से। ना, अब गलती को याद करने का नहीं, भूलने का वक्त है। इंसान या तो अपने आप से लड़ता है या तो जिंदगी से। तुझे जिंदगी से लड़ना है ना, तो भूल जा बेटा, भूल जा अपनी गलती को। वैसे भी इस घर में तेरी गलतियां याद करने को बहुत सारे लोग हैं। टैक्सी मंगवा ली? मैं घर छोड़ के नहीं जा रहा हूं बापूजी। मैं इसी की वजह से घर छोड़ के जा रहा था और अब इसी की वजह से घर छोड़ के नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं घर छोड़ के चला गया तो पता नहीं कहीं ये आप लोगों को सड़क पे ही ना ला दे। अब तो मुझे लगता है कि इतने सालों से जो मैंने तुम्हारे साथ सलूक किया वो बिल्कुल सही था। तुम चार दीवारी के अंदर ही रहने लायक हो। कम से कम चार दीवारी के अंदर जो तुम गलतियां करती थी उसकी कीमत किसी और को नहीं चुकानी पड़ती थी। घर से बाहर क्या निकली तुम, इतनी बड़ी मुसीबत बुला लाई कि अब घर ही हमारा नहीं रहा। और ये 20 लाख का बोझा कम था जो तुम 20 लाख का एक्स्ट्रा बोझा भी बुला लाई? बुला ले क्या होता है? आप तो ऐसे कह रहे जैसे कि मैंने चिट्ठी लिख के, कार्ड छपवा के, मुहूर्त निकाल के, न्योता भेज के मुसीबत को बुलाया है। हाँ, मुझसे गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है, पर वो गलती मैंने जानबूझ के नहीं की। पर आप तो ऐसी बातें कर रहे जैसे कि मैं गई थी उन ठगों के पास, गया हो आके मुझे ठग के जाओ। हाँ, गलती मेरी है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। कभी कभी कागज से उंगली कट जाती है और मुझे इस कागज को देख के ऐसा लगता है कि मेरे दिल पे छुरियां चल रही है। तिल तिल करके मरना क्या होता है, हर सांस का भारी होना क्या होता है, ये बस आज तक सुना था, अब समझ में आ रहा है। कोई नहीं चाहता कि उससे गलती हो, कोई नहीं चाहता कि उसके साथ धोखा हो, फ्रॉड हो। कोई मंदिर में जाके दिया जला के, नारियल फोड़ के, धागे बांध के भगवान से मन्नत नहीं मांगता कि कोई आके मुझे ठग ले। ये हो जाता है। मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं नहीं ठगा जाता। कैसे नहीं ठगे जाते? आपके पास कोई स्पेशल एक्सरे की मशीन है जो सामने वाले की आत्मा को पहचान ले? या फिर आपके पास कोई ठग आए तो आप में से ऐसे सायरन बजने लगता है? आप ही बताइए कि आप कैसे पहचानते हैं कि वो दोनों बैंक वाले नहीं थे, फ्रॉड थे। अच्छे कपड़े पहन रखे थे, अंग्रेजी बोल रहे थे, बैंक के कागज उनके पास थे, बैंक की आईडी उनके पास थी। आपका वो दोस्त हितेश,
8 साल पहले याद है वो स्कीम लेकर आया था कि 2 महीने में पैसे डबल। उसमें आपके 8,000 डूब गए थे ना। अरे तो मुझे कैसे पता था कि वो स्कीम फ्रॉड होगी? हाँ तो मुझे भी कैसे पता था कि वो दोनों फ्रॉड थे। अच्छे अच्छों के साथ ऐसा होता है। जब आपके साथ हो सकता है तो क्या मेरे साथ नहीं हो सकता? एक आम इंसान एक सोफिस्टिकेटेड बिजनेस फ्रॉड को समझने के लिए वेल इक्विप्ड नहीं होता है। मुझसे गलती हुई है, बहुत बहुत बड़ी गलती हुई है, पर हुई है, गलती की नहीं है। आपको गुस्सा करना है कीजिए, आपको नाराज होना है हो जाइए, पर कम से कम इस तरह से बात तो मत कीजिए कि मैं जाके उन ठगों को बुला के लाई थी और कहा था कि मुझे ठग लो। दुनिया में धोखाधड़ी किसके साथ नहीं होती बेटा, पर जब मर्द ठगा जाता है तो वो कहता है कि वो ठग बड़ा तेज था, और जब औरत ठगी जाती है तो वही मर्द उसे कहता है ये बेवकूफ औरत थी। राखी बहन के पास जाना मेरे लिए भी बहुत बहुत कठिन था, पर उस दिन आप ही ने तो साफ साफ कह दिया था ना कि ये गलती मैंने की है और इसकी भरपाई मुझे अकेली को करनी पड़ेगी। वैसे आप नहीं कहते तब भी मैं अपनी गलती का जुर्माना किसी और को नहीं भरने देती। गलती मेरी थी, जुर्माना भी मैंने भरा। बहुत सोचा कि कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, किससे मदद मांगू, पैसे कहाँ से आएंगे, क्या करें। और आखिर में बस एक ही रास्ता बचा था। हाँ वो रास्ता गलत था, पर जब एक ही रास्ता हो तो उसी पे चलना पड़ता है ना। तब ये नहीं देखा जाता कि रास्ता सही है या गलत, देखी जाती है तो सिर्फ मंजिल। आपके तो घर का बस एक हिस्सा राखी बहन के पास गिरवी है। मेरा तो गुरूर, मेरा आत्मसम्मान सब कुछ उनके पास गिरवी है। जिंदगी में आपने भी कई सारी गलतियां की हैं। ऐसी ऐसी गलतियां की है जिनकी कीमत मैंने चुकाई, भरपाई मैंने की है। आप चाहते हैं कि अगर आपसे गलती हो तो सब आपको माफ कर दे, आपका साथ दे, पर अगर गलती मुझसे हो जाती है तो कोई मुझे माफ ना करे, कोई मेरा साथ ना दे। वैसे तो मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है। कान्हा जी की कृपा से मैंने अकेला चलना सीख लिया। और रही बात गलती की माफी मांगने की, तो माफी मांगूंगी, जरूर मांगूंगी, लेकिन उस दिन मांगूंगी जिस दिन मैं अपनी गलती सही कर दूंगी। आपसे बस एक विनती है कि अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम मेरा हौसला तो मत तोड़िए। अगर हिम्मत नहीं दे सकते तो मेरी हिम्मत मत तोड़िए। राखी बहन से लिए कर्जे की एक एक पाई चुका दूंगी। उस दिन जाके कान्हा जी से माफी मांगूंगी अपनी गलती की। अगर तुम्हें पता है कि गलती तुम्हारी है तो बार बार आंसू बहा के बेचारी बनने का नाटक क्यों कर रही हो तुम? अगर मुझे बेचारी बनना होता ना तो ये सारा का सारा भार मैं मिस्टर शाह और बापूजी के कंधों पे डाल के किसी कोने में बैठ के रो रही होती। जिस दिन मैंने इन्हें छोड़ा था उसी दिन बेचारी भी बनना छोड़ दिया था। गलती मेरी है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी भी मैं ही लूंगी। गलती की कोई जिम्मेदारी नहीं होती अनुपमा, गलती की सिर्फ सजा होती है। तो ये सजा भी मैं अपने आप को दूंगी। जिस दिन राखी बहन से लिए कर्जे की एक एक पाई चुका दूंगी, इस घर के कागजात वापस लेकर आऊंगी, उस दिन से इस घर पर ना तो मेरा कोई हक होगा और ना इस घर में मैं होंगी। तब इस घर से आप लोग नहीं, मैं जाऊंगी।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।